पानी में नाव और नाव में पानी, इसका सरल अर्थ ये कि बिना पानी के नाव नहीं चल सकती। नाव के लिए पानी का होना ज़रूरी है, तभी उसका प्रवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन वही पानी जब नाव के अंदर आ जाता है तो वह खतरा बन जाता है, उसके वजन को बढ़ाता है, नाव को डुबो देता है। पानी जितना ज़रूरी है नाव के लिए बाहर, उतना ही खतरनाक है भीतर। बिहारी सतसई में एक सुंदर दोहा कहा है, ज्यों जल बाढ़े नाव में, त्यों घर बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। मतलब इसका ये है कि जब नाव के अंदर पानी बढ़ जाता है तो नाव खेने वाला नाविक तवनी लेकर के, छिपनी लेकर के उसको बाहर कर देता है। उसे मालूम है कि यह जल जितना ही बढ़ेगा नाव के लिए खतरा है। बिहारी ने यहाँ उपमा धन से दिया है। आप धन रूपी संसार में रहें तो ज़रूर, लेकिन जब धन ही आपके अंदर रहने लगता है उस समय वह आपके विनाश का कारण हो जाता है। उसका उपाय है दोनों हाथ लगा करके उसे दान कर देना, जैसे नाव का जल उलीच दिया जाता है। दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। महात्मा कबीर ने एक भजन गाया था, काहेरी नलिनी तू कुम हिलानी, तेरो ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बासा, जल में नलिनी तोर निवासा। काहेरी नलिनी तू कुम हिलानी। नलिनी कमलिनी, कमल के बारे में कहते हैं कि हे कमलिनी, तू जल के अंदर ही निवास करती हो, फिर भी कुम्हिला क्यों जाती हो। यहाँ जल संसार है, कमलिनी जीव है, मनुष्य है। इसके माध्यम से कबीर साहब यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जल में रह करके कमल की तरह से निर्लिप्त भाव से जिएंगे तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। हम संसार में रहते हैं, बिना संसार के तो हम रह नहीं सकते, लेकिन हमारा ख्याल इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि संसार हमारे अंदर न रहे। रहता हूँ सब जगह पर अपना ना आसियाना है, मन के गीत की ये कविता सुना रहा हूँ भाव साम्य के लिए। रहता हूँ सब जगह पर अपना ना आसियाना है, था खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। खुदा का एक ही पैगाम लेके आया हूँ, बनूं इंसान सही आदमी बनाना है, बनूं इंसान सही आदमी बनाना है। इसलिए हम संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे में न रहे। नाव जल में रहे, लेकिन जल नाव में न रहे।